जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ एचएससीए एएसआई का इस बार जो है वो सभी का कंबाइन वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सीआईएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, एसएसबी भी है, अर्थात सभी फोर्स का जो भी सीएपीएफ के फोर्स हैं सभी का कंबाइन आया हुआ है। सभी का कंबाइन सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो है वो फिजिकल है, उसके बाद जो है सबसे पहले इसमें फिजिकल है, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है इसका टाइपिंग होगा। अब देखिए, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे हार्ड स्टेज कौन सा है, सबसे टफ स्टेज कौन सा है, तो मैं बोलूँगा टाइपिंग का है। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ कम नंबर भी बनते हैं, क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई चला जाएगा। अभी आप लोगों ने पिछली वैकेंसी का अगर रिव्यू देखा होगा तो सीआरपीएफ एचएससीए में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लिस्ट 3 लिस्ट लगानी पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है बहुत ही टफ एग्ज़ाम मांगा जाता है, कट ऑफ 90% ऊपर जाता है, ऐसा नहीं है। 50% भी अगर आपके आते हैं एग्ज़ाम में, 50-60% भी अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आप जो है इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और टाइपिंग अगर आपका अच्छा है तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए, आपके पास समय है। अभी तो बहुत सारे लोग जो है फिजिकल डेट के चक्कर में लगे हुए हैं कि फिजिकल कब होगा, जबकि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जनवरी से पहले उम्मीद नहीं लग रही है। दिसंबर जनवरी तक, दिसंबर में भी कम ही संभावना है, जनवरी में ज़्यादा संभावना है कि शायद आपका ये फिजिकल कराएं। तो इस डेट से पहले तो कोई संभावना नहीं लग रही है, तो फिजिकल डेट का चक्कर अभी आप छोड़ ही दीजिए। अभी आपके पास समय है, क्योंकि देखिए फिजिकल होने के बाद ज़्यादा समय आपके पास नहीं मिलेगा और उसके बीच जो 1 महीने का समय मिलेगा उसी में आपका एग्ज़ाम भी करा लेंगे, आपका टाइपिंग भी करा लेंगे। तो 1 महीने में आप टाइपिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि टाइपिंग ऐसा नहीं है कि कोई किताबी विद्या है आप रट के 2 दिन में सीख लेंगे। ये भूत विद्या है जो कि आपके अंगुलियों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो टाइपिंग इसका टफ होता है। अभी मैं अपना टाइपिंग का रिव्यू दूंगा। अभी आपके पास समय है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अभी आपके पास समय है, समय मिला है, तो अभी आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए और अभी आप अपने टाइपिंग पर फोकस कीजिए। तो अभी आप इन 2 स्टेज को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि अगर बीच में बिल्कुल कम समय मिले तो ऐसा आपको ना कहना पड़े कि समय नहीं मिला इसलिए फेल हो गए। अभी मैं खुद टाइपिंग का रिव्यू दूंगा कि कितने लोग बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनके अच्छे नंबर होते हैं सभी तो बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर भी हैं, टाइपिंग आपकी अच्छी है, तो आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। और एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि पहला कट ऑफ तो पार करना ज़रूरी है। पहले कट ऑफ में जो है अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं, भले ही वो बाद में टाइपिंग में बाहर हो जाएं, किंतु इसमें जो है एग्ज़ाम तो सभी देते हैं तो उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो पहला कट ऑफ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, ताकि आप टाइपिंग में पहुंच सके। उससे पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक आपको मिल जाती है। इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को दिया गया है। ये एक सॉल्व पेपर है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि ज़रूरी है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। आप अपना नोटिफिकेशन देख लीजिए और इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखेंगे तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को तैयार किया गया है। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को इसमें दिया गया है। तो इस बुक के जरिए आप अपने सफलता को निश्चित कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, चक्षु का एक हिंदी का बुक आता है जो कि यूनिवर्सल है, अर्थात सभी एग्ज़ाम को इसमें कवर किया गया है। चाहे आप स्टेट की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस का या फिर एसएससी जीडी का या फिर अपने कोई स्टेट का, जो भी हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर है इस बुक में दिया गया है। अगर आप हिंदी का स्पेशल बुक चाहते हैं जो कि एक बुक सभी एग्जाम के लिए काम करे और सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। बाकी इस भर्ती के लिए डेडिकेटेड ये इनका सॉल्व पेपर है ही, जिसमें स्पेशल इस सिलेबस को कवर किया गया है। तो आप इसे बाई कर सकते हैं। इनका बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो देखिए, टाइपिंग रिव्यू के बारे में बात करें तो जैसे हम वहाँ पर गए थे तो अंदर जो है बड़ा सा हॉल था, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे थे। लगभग 100 एक बार में लगभग 50-100 लोग तो उसमें आ ही जाएंगे। तो बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें इस तरीके से कंप्यूटर लगे होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कंप्यूटर लगे होते हैं, यहाँ पर आपका कीबोर्ड रखा होता है और यहाँ पर उनका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें जो है आपको अपना रोल नंबर भरना होता है, वो सॉफ्टवेयर उनका बना होता है टाइपिंग करने वाला। तो उसमें आपको अपना रोल नंबर भरना होता है, उसे सबमिट कर देते हैं तो आपका रोल नंबर हो जाता है उसमें। उसके बाद आपको एक टाइपिंग मैटर दिया जाता है, हार्ड कॉपी में वो प्रिंट करके देते हैं। अभी मैं आपको टाइपिंग मैटर भी दिखाऊंगा। तो टाइपिंग मैटर जैसे वो देते हैं तो देखिए, टाइपिंग मैटर वो पहले नहीं देंगे, पहले आपसे कहेंगे कि आप 10 मिनट जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें 10 मिनट जो है आपको प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे,
उसके बाद जो है आपको फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका कंप्यूटर लॉग आउट करके आपको फिर से अंदर लिया जाएगा, फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। और टाइपिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी दिया जाएगा टाइपिंग मैटर का, वही आपको इसमें टाइप करना होगा। और 10 मिनट का समय होता है, यहाँ पर जो आपका पेज दिया रहेगा 10 मिनट का समय होता है। पेज में बहुत सारे लिखे होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि 500-600 वर्ड लिखे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी की टाइपिंग 50 हो 60 हो तो उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। किंतु आपको लिखना, उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर 350 वर्ड कहाँ पर कंप्लीट होता है, उसमें लिखा भी होता है। तो इसलिए आपको पता होगा अभी कि इसमें 35 वर्ड होता है, तो 10 मिनट अगर आप करेंगे 350 जो है वर्ड टाइप कर देंगे तो आपका 35 का स्पीड आ जाएगा। तो देखिए जो टाइपिंग मैटर मिलता है वो कुछ इसी तरीके से मिलता है, इतना स्पेस रहता है बीच में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत ही उसमें जो है इजी वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंथी। इसमें तो थोड़ा सा हमने हाई कर दिया है, यहाँ पर ज़्यादा बड़े हैं, उसमें जो है इसी तरीके से कुछ होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर और भी आसान होता है। तो ये टाइपिंग मैटर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, अगर आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम होता है। अब देखिए जैसे ये पहला पेज हो गया, यहाँ पर 2 पेज हो गया, अगर यहाँ पर जो है 350 वर्ड पूरे होते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना रहेगा, उसके सामने लिखा रहेगा 350 वर्ड। तो इस तरीके से लिखा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना वर्ड टाइप किया है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्यों होती है, यहाँ पर हम फेल क्यों हुए थे, क्योंकि इसमें अगर आप एक वर्ड गलत कर देते हैं, कहीं भी आप गलत कर देते हैं, तो जब तक इसका जो है फुल स्टॉप नहीं आएगा उसके बाद वो सारे वर्ड गलत होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर गलत होते हैं तो एक वर्ड पर आपका 10 ऑटोमेटिक कटेगा, तो पेनल्टी इसमें जो है सभी को बाहर कर देती है। एक भी अगर आपने गलत किया, एक भी वर्ड आपका गलत हुआ तो उसके पीछे 10 सही वर्ड आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ही लोग फेल हो जाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आप टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपने मोस्ट की जगह आपने कुछ गलत यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आप आगे जो है भले ही स्पेस लगा के आप सही करते जाएंगे, जब तक ये फुल स्टॉप नहीं आता तब तक ये सारे वर्ड आपके गलत काउंट हो जाते हैं और इसके पीछे +10 आपके जो है वो और भी माइनस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं, आपका कोई भी गलत नहीं होता, तो आप जो है आसानी से पास कर जाते हैं। अगर आप बिल्कुल स्लो टाइपिंग करते हैं तो आप आसानी से 350 वर्ड टाइप कर लेंगे, किंतु कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी गलत ना करें। भले ही अभी घर पर आपकी स्पीड 30 आ रही हो, 32 आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु कोशिश कीजिए कि आप कोई भी गलत वर्ड टाइप ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर गलती ही सभी को बाहर कर देती है। और रिव्यू के बारे में बात करें कि कितना पासिंग रेशियो होता है, तो अगर 100 लोग बुलाए गए हैं तो उसमें से ज़्यादा 2 से 3 पास हो पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पास हो गए किसी किसी बैच में, किंतु मैक्सिमम इतना ही पास होते हैं, 2 से 4 5, तो इतना ही पास होते हैं। तो बहुत ही कम पासिंग रेशियो होता है, तो इसलिए जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करता है टाइपिंग। तो इसीलिए मैं अभी से आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, अगर आप कम पढ़ाई पर भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टाइपिंग पर फोकस कर लीजिए। टाइपिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे, और ये टाइपिंग मैटर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।